There is this wonderful story which I wanted to share, and it is my real life story. Now, this will be connected to marketing also, and this might be connected to the science of a burning desire. Okay, so the topic is the science of burning desire. Little bit stumbling because of just came out of meditation. So माइंड थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है. सो ये कहानी कुछ ऐसी है कि अराउंड 3 महीने पहले की बात है. 14 जून को मैं अपने इवेंट करने के लिए मुझे एक जगह बुलाया गया था. दिस इज अराउंड 14 जून एंड so we went there, performed, and I stayed there for almost, let's say, 2 days more, and my team came back. तो टीम वापस आ गई थी and I stayed there after the event. तो हुआ क्या कि जब मैं 2 दिन वहाँ पे रुका तो काफ़ी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई. जैसे कि मेरी आदत है मेरे शरीर को, मेरे मन को, कि एकदम से जब कोई इतने शांति में अगर हम आ जाते हैं जहाँ पहाड़ है, कुछ नहीं है, ना इंटरनेट है सही से, ना आप ज़ोमैटो पे कुछ ऑर्डर कर सकते हो, ना आपके पास कोई आसपास दोस्त हैं, और मैं अकेले था, तो काफ़ी चीज़ें एहसास हुई मुझे. जैसे कि एक आई वॉज मिसिंग दिल्ली. एंड यहाँ तक तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको एहसास होता है, कोई बात नहीं करता. पर जब ये एहसास हुआ तो मेरे अंदर प्रश्न उठा कि यूँ तो हम पीस चाहते हैं, और आज मैं पीस में आ गया हूँ तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है. एंड वहाँ से एक बड़ी अच्छी इंसाइट आई कि अच्छा लगेगा, पर अगर मैं 20-25 दिन यहाँ रहूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने से अच्छा लगने लगेगा. यही दिल्ली भूलने लगूंगा, वो याद आने लगेगा. इसको हैबिट्स बोल सकते हैं या फिर मोमेंटम बोल सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम के अनुसार दिल्ली का जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा है मेरे अंदर. और जब मैं एकदम से पहाड़ जैसे प्लेसेस गया तो वहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगा विद इन 24 आवर्स, क्योंकि कोई मेरे पास था नहीं. सामने सिर्फ पहाड़ थे और दूर दूर तक शांति. जनरल स्टोर भी नहीं था दूर दूर तक. तो एक बहुत अच्छी इंसाइट लेकिन मिल गई मुझे वहाँ जाके कि लॉ ऑफ मोमेंटम कैसे काम करता है. दिल्ली की जो रूटीन की आदत है, चहल पहल की, यहाँ वहाँ इधर उधर की, दोस्तों की और ये वो, तो वो सब वहाँ नहीं था. तो वियर्ड लग रहा था. और हम सब चाहते हैं कि हम पहाड़ में जाकर रहने लगें, बट अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा होगा. तो ये मत सोचिए कि पहाड़ पे चले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है. ये बहुत बड़ा मिथ होता है जो आज करके क्लब वाले लड़के लड़कियां बड़ा ख्वाब देखते हैं पहाड़ों पे जाने का. और आजकल तो बड़ा ट्रेंड में है पहाड़ पे जाना. आज अगर आप कहीं भी जाओ तो आप देखोगे हर जगह पहाड़ों पे भीड़ मिलेगी आपको, तगड़ी भीड़. उनको लगता है कि वो वहाँ पे आए हैं मज़े मारने, लेकिन वो वहाँ जाके गांजा फूकते हैं, दारू पीते हैं, और जो नेचर है वो उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. किस तरीके का काम? मोबाइल देखना. अगर बारिश हो रही है तो 2-3 मिनट बारिश को देखा,
फिर वापस दोस्तों से बात करने लग गए, बॉयफ्रेंड है तो सेक्स करने लग गए। और मैं इन सब चीज़ों के विरोध में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ। इनफैक्ट मैं किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं हूँ। मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। वो ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जब आप गए हो पहाड़ पे तो पहाड़ का स्वाद तो लो। एक पेड़ को ध्यान से देखो, दिल्ली का पेड़ और पहाड़ों का जो पेड़ है, देखो इसमें क्या खूबसूरती है। थोड़ी देर रुक जा, ठहर जा, गौर कर, देख। लेकिन हम इतने रेस्टलेस हैं और यही हमें इल्यूजन होता है कि हम पहाड़ पे चले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, पहाड़ पे चले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, पहाड़ पे चले जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। वाह, व्हाट अ फैंटास्टिक इल्यूजन। तो जितने भी लोग पहाड़ पे जो सुन रहे हैं, जितने भी लोग पहाड़ पे नहीं गए हैं, वो इस गलत फहमी से दूर हो जाए कि पहाड़ जाने कुछ होने वाला है। कि आप गंगा नदी के सामने बैठे हुए तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आएगा। अगेन सेक्स करने का मन करने लगेगा, अगेन मैस्टरबेशन और पॉर्न देखने का मन करने लगेगा। जो आदतें तुम लेके जा रहे हो दिल्ली से, वही आदतें वहाँ घूमेगी। ये मत सोचो कि दिल्ली छोड़ दिया तो आदत छोड़ दी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोगों को लगता है हम दिल्ली छोड़ देंगे तो हम दिल्ली की आदतें छोड़ देंगे, दिल्ली में जो घर में आदतें पड़ी हुई हैं हमारी। ये मत सोचो कि यहाँ पे तुम रात में 2 बजे उठते हो, सोते हो, तो वहाँ पे भी तुम रात में 2 बजे ही सोगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो जेनजी जनरेशन है वो समझ नहीं पाती। मेरा पॉइंट ये है कि तुम जाते पहाड़ पे हो शांति फील करने के लिए, लेकिन तुम एक क्षण भर की भी शांति फील नहीं करते हो। और तुम्हारे अंदर जो भ्रम है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक वो जो ऑलरेडी पहाड़ पे जा चुके हैं, और दूसरे वो जो पहाड़ पे जाने का ख्वाब देखते हैं। उन दोनों को ही मैं बताना चाहता हूँ। जो पहले वाले हैं उनको तो एहसास हो रहा होगा अभी कि हाँ, ही इज टेलिंग राइट, कि 24 घंटे बाद सबको नॉर्मल लगने लगता है। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल मैं हॉलीडे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, यू कैन गो फॉर द हॉलीडे, बट दैट वाज द पॉइंट। एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। तो मैं इवेंट कंप्लीट किया, 2 दिन वहाँ पे मुक्तेश्वर में मैं रुका था और मैं नीचे उतरा। नीचे उतरते वक्त मेरे पास ना बाइक थी ना कार थी, तो जो हमारा ये था हाउस स्टे था, या कह सकते हैं होम स्टे, उसने बोला कि 9 बजे की बस सुबह लास्ट जाती है, अगर नहीं पकड़ी तो फिर बस पूरे दिन नहीं जाती। तो मैंने कहा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तो 9 बजे की बस पकड़नी पड़ेगी। मैं सुबह उठा, 7 बजे पहुंचा और बस छूट गई, मेरे सामने बस निकल गई। एक कार वाला सामने खड़ा हुआ था, काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता रहा, मैं पूछता रहा। एक कार वाला सामने खड़ा हुआ था मेरे, उसने बोला कि भैया मैं छोड़ देता हूँ, 2000 रुपये लूँगा। नीचे कहाँ पे? हल्द्वानी में। मेरा ठीक है, 2000 रुपये तुम लोगे, बस तो 100 रुपये में छोड़ रही है। बोलते भैया जाना है, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। ऐसे में कोई टूरिस्ट भी नहीं जा रहा था कि मैं उससे लिफ्ट मांग के नीचे जा सकूं, उस समय सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। 1 घंटे का सोचने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, मेरी गलती की वजह से मैंने 1900 रुपये वेस्ट कर दिए अपने। और मैं नीचे उतरा तो चढ़ते वक्त भी मैंने 2000 दिए थे, उतरते वक्त भी 2000 दिए थे। तो काफ़ी उदास था मैं। आई वॉज रियली फीलिंग सैड एंड काइंड ऑफ लाइक इरिटेटेड। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी बस है हल्द्वानी से दिल्ली की, 3 बजे की है दोपहर की। उस समय 9 बज रहे थे, तो मैंने कहा उतरने में 3 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, तो एक काम करते हैं, चल ही चलते हैं, क्योंकि 3 बजे की बस है। बाय द टाइम मैं नीचे उतरा तो एक मेरे पास मैसेज आ रखा था, मैंने देखा नहीं था, कि जो मेरी बस है वो कैंसिल कर दी गई है। वाह,
जो मेरी बस थी वो भी कैंसिल कर दी गई, तो मैं फालतू में नीचे उतर गया। बट एनीवे घर तो जाना ही था। तो सबसे पहले तो मैं उतरा और मैं एक चाय के रेस्टोरेंट में बैठा जाके। मैंने कहा पहले चाय पीते हैं, बहुत हो गया। तो मैं लैपटॉप खोला और चाय वाय वगैरह सब देख रहा था अपना, और मैं सोच रहा था कि क्या उपाय किया जा सकता है। बसेस करूँगा तो रात में 11 बजे की बस है, फिर से मुझे यहाँ पे अभी 1 बज रहा है, मुझे रात तक बस में रुकना पड़ेगा। और इतना मेरे अंदर सब्र नहीं था कि मैं रात में सुबह 2 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक बस के लिए रुकूं। तो मैंने एक प्लान बनाया, ऐसे एक हंच आया मेरे अंदर, एक हंच आया। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। एक हंच आया मेरे अंदर, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जो शताब्दी जा रही है उसकी बात करते हैं। टीटी से बात किया, टीटी बोलता है देखो शताब्दी जब लगेगी तो अगर टिकट होगी तो दे देंगे, तो 1000 रुपये लगेंगे, 1000, 1100, 1200, चले चलना। ट्रेन लगी 2 बजे, ट्रेन लगी 1 या 2 बजे चलती है वहाँ से, हल्द्वानी से दिल्ली की लगी। मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी सीट्स खाली नहीं, और मैं टीटी के पास पहुँचा। टीटी सामने वो अपना जो पेपर पन्ने हैं वो सब लेके खड़ा था और उसको टर्न कर रहा था। मैंने उससे पूछा भैया क्या हो सकता है? वो कहते कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब भरी हुई है। अब सुनना ध्यान से, सब भरी हुई है। मैंने कहा यार, मैंने कहा ऐसा तो है होगा नहीं कि कोई सल्यूशन नहीं है। और जितना मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ रखा था, वहाँ पे उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, तो बैठ जाओ आराम से, नहीं तो गिर जाओगे। तो मैंने कहा यार, मैं बाहर गया, मैंने कैब वाले से बात करी, तो उसने बोला भैया मुझे 6000 रुपये दे दो और मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ दूँगा। मैंने कहा 6000, 2000 वहाँ खर्च हुआ, 6000 ये खर्च हुआ, इससे अच्छा मैं इवेंट करने आया क्यों, घर पे बैठता, सारे पैसे तो इसमें ही चले जा रहे हैं। तो मैं अंदर गया, वापस टीटी से बात करी। आसपास लोग इकट्ठा थे टीटी के, पूछ रहे थे, उनको भी दिल्ली जाना था ये वो। तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। बाहर फिर आया, मैं सोचता रहा। सामने कैब वाला मेरी शक्ल देख रहा है, हाँ भैया जाना है? मैंने कहा नहीं यार अभी रुको, तुम होल्ड करो। नंबर ले लिया उसका मैंने कहा होल्ड करो, रुको सोचने दो। मैंने कहा कुछ तो रास्ता निकलेगा। समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि मेरा अंदर ये था कि बस मार्केटिंग का जो माइंडसेट है वो उसको यूज़ करना था मुझे, और मैं यूज़ लगा रहा था कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस। तो मैंने कहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा। 6000 देने नहीं है, शताब्दी खाली है नहीं, 2-3 हज़ार रुपये अलग ठोक गए मेरे। मैं करूँ क्या? व्हाट शुड आई डू, व्हाट द हेल शुड आई डू? और मैं कुछ तो रास्ता निकालूंगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निकलना है। और जितनी भी मैंने पढ़ाई कर रखी है, मतलब 2 साल से मैं कंटिन्यूस मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। कई लोग को मैं बता दूं कि 2020 में मैंने यूट्यूब, जो मेरा दूसरा चैनल है, वो करना छोड़ दिया था। उसकी भी एक कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अगले पॉडकास्ट में या कभी बताऊंगा कि उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, क्यों छोड़ा था। शॉर्ट में बता देता हूँ, इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे लाइफ में पैसे नहीं थे मेरे पास। सब कुछ हो रहा था, 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, 80,000, 1 लाख, मेरे पास पैसे नहीं थे। और उस गुस्से में मैंने रियाज करना छोड़ दिया, उस गुस्से में मैंने यूट्यूब करना छोड़ दिया, गुस्से में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। और एल्गोरिथम उस समय तो मुझे समझ नहीं आता था यूट्यूब का, जबकि मुझे पता था कि ऑब्जर्व करके ही समझ में आएगा। बट ऑब्जर्वेशन करते करते अब मेरे को समझ में आया है थोड़ा बहुत। जैसे कि अभी कुछ मेरे वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप जाके मेरे देखेंगे तो वहाँ पे केके का वीडियो है, वो बहुत ही जानबूझ के वायरल हुआ है। 1 लाख पहुँचने वाला है उसका, ऑलमोस्ट 70,000 पहुँच गया है। वो जानबूझ के वायरल हुआ है, मतलब क्या, वो बिल्कुल कॉन्शियसली वायरल हुआ है, वो ऐसे ऑटोमेटिक वायरल नहीं हुआ है। और उसका जो राज है मैं ही जानता हूँ कि क्यों वायरल हुआ है वो।
तो कहीं ना कहीं इंस्टा का जो एल्गो है वो समझ में आ रहा है मेरे को, इसी वजह से वो वायरल हुआ है। बट थोड़ा सा इसमें आते हैं नीचे, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर आते हैं। तो मैं सोचता रहा, मैं बाहर निकला, लोगों की भीड़ निकल रही थी, कोई ट्रेन आ रही थी, वहाँ से पैसेंजर्स निकल रहे थे, कैब लेके जा रहे थे, कैब वाले भीड़ के ऊपर चल रहे थे, हाँ भाई कहाँ जाना है, हाँ भाई कहाँ जाना है, मुक्तेश्वर, ये वो, हल्द्वानी, ये वो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, नैनीताल भीमताल, नैनीताल भीमताल, सब बोल रहे थे क्या करना है। मैं खड़ा रहा, मैंने कहा यार मैं 6,000 रुपये तो नहीं दूंगा। मैंने कहा कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो। मैंने कहा ये बताओ, एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया। चाय की प्याली में लिए हुआ था हाथ में, और तीसरी या चौथी प्याली थी, मेरे माइंड में हंच आया एक। मैंने कहा पार्थ यार एक बात बताओ, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी ही तरह दिल्ली जाना चाहते होंगे। तो मैंने कहा हाँ यार सही बात है, तो क्यों ना ऐसे लोगों को कांटेक्ट करके साथ में कैब में चले। ये मेरा आइडिया है। मतलब 6,000 की कैब थी, अब बस मुझे लोग ढूंढने थे दिल्ली जाने वाले। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं कुछ। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि कैसे ढूंढोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसा कि दिमाग बोलता है कि जाओ स्टेशन के बाहर और खड़े हो जाओ, और जितने भी लोग निकल रहे हैं सबसे पूछते रहो दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे। ये जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं उससे पूछो दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे। तो उसमें तो शाम हो जाएगी। तो मैंने कहा ये रास्ता तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें से कई लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और कई लोग दिल्ली जा रहे हैं वो तो शताब्दी से जा रहे हैं। वो ऐसे लोग थोड़ी हैं जिनको ट्रेन नहीं मिली है। तो मेरे दिमाग में बहुत सोचता रहा। मैंने कहा कैसे ढूंढूं दिल्ली वालों को, कैसे ढूंढूं। कैब तो रेडी है मेरे पास 6,000 की, मैं कैसे ढूंढूं। मेरे अंदर मैं सोचता रहा, एकदम से मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया और मैं भागा, स्टेशन के अंदर भागा, और भीड़ मेरी तरफ आ रही थी। मैंने कहा हटो 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 हटो। और सब लोग कहते हैं देख रहे क्या कर रहा है ये बीच में क्यों। मैंने कहा हटो 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 हटो। मैं भागा, मैं और तेज भागा। जैसे भागा मैं शताब्दी ट्रेन के पास गया, दरवाजे के पास, वहाँ पे टीटी खड़े हुए थे। मैं टीटी से बोला, कहते फिर आ गए तुम। मैंने कहा सर मैं टिकट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपके पास खड़ा रहूँगा बस। कहते खड़े रहो, यहाँ तो टिकट बुक हो चुकी है, घंटा नहीं मिलेगी तुम्हें टिकट। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आपके पास खड़े तो हो सकते हैं ना स्टेशन में, स्टेशन तो गवर्नमेंट का है, हमारा है, तो कहीं भी खड़े हो सकते हैं। कहते बोलते ठीक है खड़े रहो। खड़े रहे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक आदमी आया दौड़ते हुए सामने से, टीटी के सामने, बोलता है सर दिल्ली जाना है, सर दिल्ली जाना है सर कुछ हो पाएगा, कुछ देख लीजिए सर, 1,500 कुछ भी दे दूंगा सर दिल्ली जाना है दिल्ली। तो वो कहते हैं पागल हो क्या, टिकट खत्म हो चुकी है, हटो। तो वो फिर वापस जाने लगा। मैंने इधर इधर। तो बोलते कि क्या। मैंने कहा देखो मेरे पास कैब है और 6,000 रुपये ले रहा है, 3,000 आप दो, 3,000 मैं देता हूँ। कहते डन डन डन। पहले सोचा उसने थोड़ा सा, फिर मैंने कहा रुको। कहता है चलें। मैंने कहा नहीं रुको, अभी रुको। थोड़ी देर में टीटी के पास रुका रहा, हम दोनों रुके रहे टीटी के पास, मैं और एक बंदा और था, रुके रहे। फिर एक आदमी आया, वो हमारी बात पीछे से सुन रहा था, अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ था। बोलता है भैया आप लोगों में बात करते हो सुना, आप लोग क्या कैब वैब से जा रहे हो क्या। मैंने कहा हाँ कैब से जा रहे हैं। आप कौन कौन लोग। मैं और मेरी बीवी हैं। कहाँ जाना है। मैंने कहा यहीं पे नोएडा जाना है। मतलब उन्होंने बोला नोएडा जाना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने कहा 4 लोग हो गए, एक काम करो 6,000 रुपये लग रहा है और ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इतनी देर में 4 मिलिट्री ऑफिसर्स सामने से भागते हुए आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। और उन्होंने मेरे को जैसे ही मेरे पास आए और मेरे पास से निकल गए और पीछे चले गए टीटी के पास। और टीटी तो बोलते दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना। तो फिर 2-3 लोग और आ गए, दिल्ली जाना है। फिर और आ गए कम से कम मेरे सामने, मतलब विदिन 15 मिनट में ऑलमोस्ट 8-10 लोग टीटी से पूछ के चले गए, जिसमें से 3 लोग तो मेरे ही पास थे। तो एक आदमी और आया, बोलता है, मैंने बोला दिल्ली का चलोगे। बोलता है हाँ चलूँगा, मेरे पास कार भी है। मैंने कहा पहले तो आप आके पूछ के चले गए, आपने बोला था कि नहीं जाना है, 3,000 डिवाइड हो रहा था। तो बोलता है नहीं,
अब आपका कॉन्ग्रीगेशन हो गया है, ग्रुपिंग हो गई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाइए। कहता है कि मेरे पास कार है। मैंने कहा कैब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, आप कार लेके आओ। वो गया फटाफट स्टेशन के सामने और कार लेके आया, और हम लोग उसको एक चौराहे पे मिलने वाले थे। हम लोग 4 लोग थे, ठीक है, और चौराहे पे मिलने वाले थे। 4 लोग थे या 3 लोग थे, मुझे एग्जैक्टली, हाँ 4 लोग थे, ठीक है, उनको मिला के 4 लोग थे। तो उसने बोला चौराहे पे आओ। वो अपना गाड़ी निकाल के लाया, भाई बलिनो थी, और हम लोग बैठे, और उसके बाद वहाँ पे एसी भी चला, पेट्रोल डलवाया, फर्स्ट क्लास निकल गए। ऑलमोस्ट आई थिंक 4,000 का पेट्रोल लगा था, तो 4-4,500 समथिंग, तो सबने 1,000 रुपये दिए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो जो लोग बिजनेस माइंडेड हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब आदमी डेस्परेट होता है ना, तो वो आदमी तुरंत चीजें खरीदता है, और जो आदमी डेस्परेट नहीं होता है वो आदमी पोस्टपोन करता है, और जो आदमी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होता है वो आदमी तो पता नहीं 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद खरीदता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इंटरेस्ट, डिजायर एंड बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर जो होता है वो डेस्परेशन होता है। किसी भी चीज का बर्निंग डिजायर है, डेस्परेशन होता है। ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इसमें क्या है, देखो, ये जो लोग थे जो स्टेशन के बाहर निकल रहे थे, वो बिल्कुल भी, उनको कुछ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, और जो लोग अंदर थे स्टेशन के, ट्रेन के पास, उनको भी ज़रूरत नहीं थी। जो लोग बाहर चौराहे पे थे उसमें से भी ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो उनको भी ज़रूरत नहीं थी। तो राइट टारगेटिंग कहाँ पे होगी? राइट जो इंसान है वो कहाँ पे गैदर अराउंड हो रहा है, कहाँ पे कॉन्ग्रीगेट हो रहा है, कॉन्ग्रीगेट बोलते हैं इसको मार्केटिंग टर्म्स में, कॉन्ग्रीगेट हो रहा है, वहाँ पे आपको जाके मैसेज डालना होता है अपना। ये नहीं कि कहीं भी आप जाके मैसेज डाल दो, हवा में कहीं भी मैसेज डाल रहे हो, आपको लगता है कि हाँ बाहर से पूछता रहूँगा हज़ारों लोगों को, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन कहाँ हो रहा था? हु वॉज द आइडियल कस्टमर? जो टीटी के पास था, जो टीटी के पास टिकट कलेक्टर, टीसी टिकट कलेक्टर के पास जो इंसान आके पूछ रहा है, वो 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मिनट में उसको कुछ नहीं करना था ना, उसने मेरा कुछ नाम पूछा, उनको मेरा नाम तक नहीं पता। आप सोचिए, कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा मेरा कैब है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रिस्क था नहीं। ऐसा तो था नहीं कि आप मेरे को पैसे दे दो और मेरे पास आओ। जब कार आएगी, चलने लगेगी, पेट्रोल डालेंगे तो पैसे लेंगे, तो उसमें ये था नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, इसमें जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक्चुअली इसमें दोनों कनेक्टेड है, बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों में ही माइंड के बारे में बात होती है, दोनों ही माइंड का सेंटर पॉइंट है। जो बर्निंग डिजायर, जो आदमी डेस्परेट होता है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है उस डेस्परेशन को खत्म करने के लिए। एक आदमी भूखा है, वो डेस्परेट है। जब एक कहानी है, जब घोर कलयुग आएगा तो एसिड रेन होगी। जब एसिड रेन होगी तो जो प्लांटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। क्यों खाने लगेंगे? क्योंकि डेस्परेट है। समझ रहे हो? तो ये जो कहानी है, ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये माइंड में चलती रहती है, क्योंकि मैंने उस दिन कुछ ऐसा अचीव किया है जो कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता, और वो पॉसिबल करके दिखाया। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्री रिक्विसाइट में मार्केटिंग का माइंडसेट पड़ा हुआ था, बस मुझे उसको यूज करना था। क्या माइंडसेट था? सिंपल सा रूल है, जहां कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है वहां पे मैसेज डालो, जहां कॉन्ग्रीगेशन नहीं हो रहा है वहां मैसेज मत डालो। पहले ये देखो कॉन्ग्रीगेशन हो कहां रहा है। अगर कोई कुत्ते को ग्रूमिंग करवाना चाहता है, डॉग ग्रूमिंग बोलते हैं उसको, और आप उसको ग्रूमिंग का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो कॉन्ग्रीगेशन कहां हो रहा है?
किस जगह कॉन्ग्रीगेशन होता है, ग्रुपिंग कहाँ पे हो रही होती है, ऐसे लोगों की ग्रुपिंग कहाँ होगी। आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कॉन्ग्रीगेशन कहीं ना होता हो। आपके दिमाग में अभी वो आइडिया नहीं आ रहा है ना। तो कॉन्ग्रीगेशन कहाँ हो रहा है, ग्रुपिंग कहाँ हो रही है, लोग इकट्ठा कहाँ हो रहे हैं, वहां पे मैसेज डालना होता है। तो जब आप ऐसे करते हो, और इसमें एक चीज ये भी समझने वाली, आदमी इंटरेस्टेड नहीं था, आदमी डिजायर में नहीं था, आदमी बर्निंग डिजायर में था। मतलब उसको दिल्ली जाना था और डेस्परेट था दिल्ली जाने के लिए, समझ रहे हो। जब दिल्ली जाने के लिए डेस्परेट था, तो ऐसे आदमी को आप सोचिए। इनफैक्ट जब मैं वापस आया तो मैं अपने दोस्त से ही बात किया। मैंने कहा यार तेरे को बिजनेस करना है भाई, किसी भी रेलवे स्टेशन के नीचे खड़ा हो जा और टीटी के पास खड़ा हो जा, और जो लोग टीटी जिन लोग को भगाता जाए उनसे तू बोलता जा, कार में बैठाता जा, और 2-3 हज़ार रुपये ऊपर ले ले। 4,000 में दिल्ली आ रहा है, 7,000 ले ले, 3,000 रुपये का तेरे को फ़ायदा हो जाएगा। एक दिन में यू आर अर्निंग 3,000 to 4,000 रुपीज़, अच्छा खासा। क्योंकि आदमी जब डेस्परेट होता है ज़्यादा पैसा दे देता है, ये भी याद रखना। किसी को दिल्ली जाना है, आज ही जाना है, और उसके लिए वो 2,000 रुपये भी दे देगा, वो 2,500 3,000 रुपये भी दे देगा। ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि उसको आज पहुंचना है, उसके काम है, उसको मम्मी के पास पहुंचना है, आज उसके घर में यहाँ वाइफ के पास पहुंचना है, बच्चा बीमार है, या कल ऑफिस है, परसों ऑफिस है, उसको पहुंचना है। ऑफिस छूटेगा तो वहाँ और लॉस हो जाएगा। तो जब आदमी की ट्रेन छूट गई है तो वो हाई पेनल्टी ऑलरेडी दे रहा है टीटी को। ठीक है, तो आपको आप ही ले लो उससे, और आपको एसी में बैठा दो, उसको एसी में छोड़ के चले जाओ। तो मैंने दोस्त से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा यार बिजनेस ये वाला तो बड़ा सही है यार, मैंने डिस्कवर किया। कहता हाँ यार ये तो बड़ी सही चीज़। कहता कैसे सोच लिया ऐसा? मैंने कहा कि सोच लिया बस, और क्या। और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बिकॉज जब मैं वहाँ से कार से आ रहा था मेरी इतनी खुशी हो रही थी, और मैंने पीछे जो कस्टमर्स थे मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आज मैंने ये किया है, आप लोग को जो नसीब हुआ है ना मेरी वजह से हुआ। कहते क्या कहते ये किया। कहते यार तुम तो बड़े, मतलब यार मैं पता नहीं यार आ गया उस दिमाग में। तो मैंने पढ़ रखा था कभी कॉन्ग्रीगेशन का क्या साइंस है एंड ऑल दैट, तो मैंने उठा के वो छाप दिया वहाँ पे। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ से मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली कि जब आदमी डेस्परेट होता है तो क्या करता है। ठीक है, आपके घर में आलू रखी हुई है और मैं आता हूँ, आलू ले लो, आप कहोगे भैया आगे बढ़ो अभी नहीं चाहिए। अब आलू खत्म हो गई है, अब क्या होगा? अब आप खुद बाहर निकलोगे और आलू लेके आओगे, समझ रहे हो? तो जब आलू भरी पड़ी है घर पे तो आलू क्यों लेगा आदमी? क्यों लेगा आदमी भाई आलू? तो जब मैंने ये चीज़ नोट करना चालू किया तो एक बड़ी कमाल की चीज़ निकल के आई कि आदमी एक्शन कभी भी इंटरेस्टेड है तो नहीं लेता है। जैसे मैं काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड हूँ स्विमिंग सीखने के लिए, पर मैं नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है आप भी जिम में इंटरेस्टेड हो या फिर इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है आप एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो और जहाँ डर इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ तो आदमी हर हाल में एक्शन लेता है। अभी तक मैं इंटरेस्ट, डिज़ायर और बर्निंग डिज़ायर की बात कर रहा था। ये 3 लेवल्स होते हैं। पहला चरण इंटरेस्ट, दूसरा चरण डिज़ायर, तीसरा चरण बर्निंग डिज़ायर। दूसरा और तीसरे में अंतर समझ लो। मुझे आलू चाहिए, ये सेकंड नंबर का डिज़ायर है। और थर्ड नंबर क्या है? मैं आलू को पाने के लिए डेस्परेट हूं। ठीक है, मुझे आकांक्षा चाहिए, ये डिजायर है शादी के लिए। आकांक्षा मुझे चाहिए ही चाहिए, पागलपन, ये डेस्परेशन है। ठीक है, और ये बर्निंग डिजायर है, ज्वलंत इच्छा है या ज्वलंत वासना है, आरज़ू क्या कह सकते हैं, इसी को वासना बोलते हैं। ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो घूमते हैं आसपास, फिर किसके? जिसके साथ संबंध में थे।
चाहे मदर हो फादर हो जो भी है, फिर मैसेज डालते हैं कि हमारी लाश को ढूंढो, हमारी लाश को ढूंढो। तो जब एक्चुअली क्या हुआ मेरे घर में, एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा फ़नी वे में बोल रहा हूँ बट इट्स वेरी सीरियस। मेरे घर में आज से कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, और मेरे नाना के जो बड़े भाई हैं वो लखनऊ से आ रहे थे कानपुर, और हम लोग शुक्लागंज में रहते थे, तो उसको गंगा पार बोलते हैं, वो स्टेशन पड़ता है गंगा पार। तो गंगा पार पे वो उतरे और वो उल्टी तरफ उतर गए, या पता नहीं क्या हुआ कि ट्रेन के नीचे ही आ गए वो। और जब ट्रेन के नीचे आ गए तो ना मोबाइल था उनके पास, ना आईडी कार्ड हुआ करता था उस वक्त, 2003 या 2002 की बात है। ना आईडी कार्ड ना मोबाइल, कुछ भी नहीं हुआ करता था, बहुत प्रॉब्लम थी। सोचो वो कटे कहाँ पे, स्टेशन पे। और रात में मेरी मम्मी और मैं सो रहे थे, एंड ही स्क्रीम्ड हर नेम। अब वो उनके माइंड में ही सुनाई दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अगर स्क्रीमिंग होती तो मेरे को भी सुनाई देती, तो मेरे को नहीं सुनाई दिया, वो मम्मी के माइंड में सुनाई दिया। मम्मी को लगा कि बाहर कोई चिल्ला रहा है, और मम्मी को मेरे घर में प्यार से गुड्डी गुड्डी बोलते हैं, गुड्डी गुड्डी। तो गुड्डे ऐसा करके लाइक आवाज़ आई थी, एंड शी जस्ट उठी और वो बाहर देखा तो पूरा एकदम, उस समय लाइट्स नहीं आती थी, अभी भी लाइट नहीं आती, कम अभी भी, अब तो लाइट बहुत अच्छी हो गई है शुक्लागंज में, गंगा पार में एंड ऑल दैट, बट उस समय लाइट नहीं आती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में पूरा अंधेरा था और ठंड थी, तगड़ी ठंड हुआ करती थी उस वक्त। अभी तो ठंड थोड़ी कम होने लगी है, तगड़ी ठंड होती थी, मतलब आप कांप जाएं ऐसे ठंड तगड़ी, मतलब 6, 5, 4 ऐसे जाता था उस वक्त कानपुर में टेम्परेचर, 3, 2। तो ये हुआ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये हुआ। तो वो परेशान ही रहे जब तक उनकी लाश मिलने गई, और लास्ट में लाश मिली नहीं, क्योंकि मेरे मामा गए थे 3-4 दिन बाद स्टेशन ढूंढने। तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई आया था, तो उनका सामान वगैरह रखा हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने मामा से डिस्कस किया था अपने, कि मामा ही ढूंढने गए थे और पूरा इधर उधर देखा था, गांव गए ढूंढने, यहाँ गए ढूंढने, वहाँ गए, सब जगह ढूंढने गए थे, और लास्ट में कुछ नहीं हुआ। लास्ट में स्टेशन में जहाँ पे वो मरे थे, मतलब जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पे बेसिकली जो स्टेशन मास्टर था उससे पूछा था कि, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले, और वो लाश जो है वो बेसिकली 4 दिन कहाँ रखते, तो उन्होंने बहा दिया, मतलब लाश को वहीं गंगा जी में, और लाश जली नहीं। और आदमी की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कहाँ होता है, कहाँ पे होता है अटैचमेंट, लाश से होता है, बॉडी से होता है, शरीर से होता है। लाश जली नहीं, ऊपर से इधर अटैचमेंट अलग, ऊपर से पैनिक। जब पैनिक में आदमी मरेगा तो क्या होगा, पैनिक कंटिन्यू होता है। ये मत सोचो पैनिक सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो जाता है सब कुछ, ठीक है। दो स्टेट्स कंटिन्यू होती हैं, एक है तृप्त, एक है अतृप्त, ठीक है। अब कॉन्ग्रीगेशन से मैं यहाँ पे आ गया सीधा, आप देखिए मेरा जंपिंग देखिए माइंड का। तो एनीवे मैं ज़्यादा डराना नहीं चाहता किसी को। तो ये सब लाइफ के सच हैं, कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा अट्रैक्ट किया है इन सब चीज़ों ने। मुझे लाइफ को समझने में इंटरेस्ट है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को समझने में इंटरेस्ट है। मुझे तंत्र विद्या, अघोर डायमेंशन और ये सब समझने में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे इसको परस्यू करना है। मुझे बस नॉलेज के लिए पसंद है। कोई क्वेश्चनिंग, कोई चीज़ है, लॉजिकली मुझे समझना है, ठीक है, और वो लॉजिकली मैं समझ के छोड़ देता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, ये सब करने का, और ये सब चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 2 ही चीज़ कर सकते हो, या तो मटेरियल वर्ल्ड में रह के बीवी बच्चों के साथ रह सकते हो, या ये कर सकते हो। ये करो तो फिर यही करो, फिर कुछ और मत करो। तो ये होता है, वे करियर वरियर मत भागो किसी भी चीज़ के पीछे। तो एनीवे, ये एक कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया हो कि इसमें कैसे जब आदमी डेस्परेट होता है तो कैसे एक्शन लेता है, और डेस्परेशन लास्ट लेवल होता है। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में डेस्परेट हैं। जैसे हम अपने बेड को लेके डेस्परेट हैं, हम सुबह कॉफ़ी पीते हैं तो उसके लेने के डेस्परेट हैं। जब एक हैबिट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है या बहुत बार मूव हो जाती है, तो वो हैबिट डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है।
इसी को हैबिट बोल सकते हो, इसी को वासना बोला है भगवत गीता में। तो अलग अलग इसके नाम है, इसको बोला जाता है। तो अब इसको सवाल ये आता है कि इसको ख़त्म कैसे करें। पहली चीज़ तो आप इसको बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस से कनेक्ट करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड को परसुएट कैसे किया जाता है। आप देखो, लोग मेरे पास खुद आ रहे थे पूछने कि भैया हमें भी चलना, हमें भी ले चलो। और 4 मिलिट्री वाले जो मैंने बताया दौड़ के आ रहे थे मेरे पास। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग वहीं पे रह गए। मैंने सोचा था उनको एक और कैब से लेके भिजवा देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अभी बिज़नेस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं किसी और बिज़नेस में भी व्यस्त हूँ, तो मैं ये वाला बिज़नेस में नहीं जा सकता। पर हाँ, अगर कोई करना चाहे तो डेफिनेटली इसको कर सकता है 100%। अगर आप सही किया आपने इसको। आपको बस कार पकड़नी है, कार लेनी है, कार अपनी उठा के लेके जाओ, चला के लेके जाओ, और आसपास के जो स्टेशंस हैं वहाँ पे लोगों को छोड़ना चालू कर दो। जैसे यहाँ से वृंदावन, यहाँ से छोड़ना चालू कर दो, या फिर हल्द्वानी चले जाओ, वहाँ से लेके चले आओ। हल्द्वानी से दिल्ली कर लो, दिल्ली से हल्द्वानी कर लो। 1 कार क्या 2 कार करो, 3 कार करो एक बार में। कितने लोग आएंगे? टीटी के पास कम से कम 50-60 लोग आएंगे। आप जाके टीटी से पूछ लो कि ऑन एन एवरेज सर कितने लोग आते हैं। प्यार से पूछोगे, सब आदमी बताएगा। बोलो सर कि कुछ उससे पहले थोड़ा सा जवाब से बोलो, सर मेरा नाम ये है, मैं पार्थ बोल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। बोलेंगे अच्छा ठीक है, रुक जाओ, वेट करो, 2 बजे चार्ट निकलेगा तो बताएंगे। हाँ ठीक है सर, मैं तो वेट कर लूँगा, लेकिन सर वैसे कितने लोग ऑन एन एवरेज मेरी तरह आ जाते हैं, कुछ बताना चाहेंगे लाइक। तो कहेंगे क्यों, क्या करोगे जान के? अरे सर वो एक्चुअली क्या है कि कुछ बहाना मार दो, कुछ भी मार दो, कह दो कि मेरा एक बिज़नेस है और उसी को लेके मैं दिल्ली में करना चाहता हूँ, तो पूछना है मुझे, कैब्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उससे पूछ लो। अगर वो ऐसे नहीं समझ रहा है, समझा रहा है, किसी और से आके पूछ लो। तो ऐसे करते करते आप जब टीटी को पास जाओगे तो एक टीटी के पास मत जाओ, 4-5 टीटियों के पास जाओ। दिन के 4 या 5 टीटी पकड़ो, एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो टीटी पकड़ो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, 4-5 और पकड़ लो। ऐसे करते करते अगर 10 टीटी का भी आप डेटा गैदर करोगे तो एक पैटर्न मिलेगा आपको, वो एवरेज मिलेगा आपको। एवरेज क्या होता है? मान लो 50 लोग आते हैं, ठीक है, 50 लोग का एवरेज हो गया आपका, है ना, निकल आया। अब 50 लोग अगर आप लेके जाओगे, मान लो 6-7 कार में या 8-10 कार हैं और आप लेके जाते हो, आप सोचो जो बाहर कैब वाले हैं, आप सोचो वो लोग कैब चलाते हैं और इतनी छोटी सी चीज़ उनको नहीं पता है। अगर ये जो छोटी चीज़ है मैंने आपको बताई, अगर उनको पता चल जाए, वो टीटी के पास उनको बस जाके खड़ा होना है और बोलना है कि हाँ हम चल रहे हैं, चलो यहाँ से कम 4 या 5 लोग बैठा के लेके जाओ, 4 लोग बैठा के लेके जाओ। और उसके बाद कितने बना लोगे आप? हर आदमी से अगर 2-2 हज़ार भी लेते हो और 4,000 रुपये लगता है पेट्रोल का, 8,000 रुपये आपने बना लिए, ख़त्म। मैं खुद आया हूँ भाई, आपको विश्वास नहीं होगा। और इससे एक बहुत बड़ी चीज़ मिलती है कि जो आदमी होता है ना, डेस्परेट जब आदमी होता है तो उसको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फटाफट बैठेगा आपकी कार में, जैसे ही वो कार में बैठेगा उसको विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर, और आप पेट्रोल का पैसा उससे मांगोगे तो वो दे भी देगा, क्योंकि कार में बैठा हुआ है ना। अब आप कहोगे वहाँ पे जाके मेरे पास कार है, 1,000 रुपये पेटीएम कर दो। अरे कौन हो भाई, कहाँ से आया? ये प्रॉब्लम है लोगों की। लोग सीधा बेचने की कोशिश करते हैं। हेलो, हाँ सर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे? साला मेरे को लेना है तो भी नहीं लूंगा मैं। हेलो सर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए। अरे भैया कहाँ से ले लें यार? अब कोई अगर बहुत कोई लाखों में एक कोई बहुत डेस्परेट होगा तो ऑब्वियसली ले ही लेगा, है ना। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये जो होता है ना, ये अगर आदमी को थोड़ा बहुत लेना, वो आदमी कहेगा यार इससे नहीं, कहीं कंफर्टेबल जगह में जाके लेंगे। आदमी उसके साथ बिजनेस करता है जिसके साथ कंफर्टेबल हो। ऐसे बिजनेस नहीं करता कि बैठे हुए हैं किसी के साथ भी बिजनेस कर लिया, हाँ ये ईमेल डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ कर दिया, हाँ तो हाँ लोग आएंगे खरीद लेंगे। अभी एक हैं जो इंडिया में कई लोग जो यूएस के उसको कॉपी करते हैं, यूएस के मॉडल्स को, बिजनेस मॉडल्स को। आप विश्वास नहीं करेंगे,
पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं, बट विश्वास आप नहीं करेंगे कि ये लोग फ्री ट्रायल ही नहीं देते अपनी वेबसाइट पे, आप सोचिए। और यूएस में सब जगह आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, और जब आप फ्री ट्रायल 14 दिन का कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास मेल आता है, सर 14 दिन का और लेना चाहेंगे। आप सोचो 28 दिन का वो फ्री ट्रायल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो चाहते हैं कि आप हमारे इसके साथ यूएक्स के साथ वो हो जाओ कंफर्टेबल। यूएक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिक आई थिंक, जो डिज़ाइन होता है वेबसाइट का या वटेवर, जो वेबसाइट है उसे कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल जब आप हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आदत पड़ गई यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसी को करते हैं, ले लेते हैं। 28 दिन बाद आप ले लेते हो, ठीक है। कई लोग कहते हैं मनी बैक गारंटी क्यों देना है मनी बैक गारंटी। अरे भैया, मनी बैक गारंटी देने के बाद आपको पता ही नहीं है कि मनी बैक गारंटी देने के बाद क्या होता है। मनी बैक गारंटी देने के बाद आदमी पहले तो काफ़ी अट्रैक्ट होता है और प्रोत्साहित हो जाता है, और उसका जो रिस्क फैक्टर है आप कम कर देते हो। लेकिन अब आप कहते हो कि अरे यार मैं 1000 रुपये का कोर्स दे रहा हूँ, अरे यार कोई 1000 रुपये रिफंड ना मांग ले। मैं आपको सच बताऊँ, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सब करते हैं ये जो स्कीम है, कोई नहीं मांगता रिफंड। एक आध दो कोई चोर चक्का आ जाता है ये सब टेक्निक्स होती हैं, बट एनीवे। तो पर बिजनेस का ये तो चलो इंटरनेट मार्केटिंग का मैंने आपको बताया, पर मेन जो एसेंस है बिजनेस का, वो आप देखो कि कॉन्ग्रीगेशन कैसे पकड़ा गया है। कॉन्ग्रीगेशन पकड़ना ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्ग्रीगेशन पे काम नहीं किया ना तो फिर बेकार हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिकेट एंथुसियास्ट, अगर मैं आपसे बोलूं जाओ 20 क्रिकेट एंथुसियास्ट लेके आओ, आप क्या कहोगे? हाँ, सड़क पे जाऊंगा और चिल्लाने लगूंगा, क्रिकेट किसको पसंद है, क्रिकेट किसको पसंद है, क्रिकेट किसको पसंद है। अगर किसी को पसंद भी हो तो भी नहीं रुकेगा। सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है क्रिकेट एंथुसियास्ट लाने का? 20। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी पेज पे जाओ, आईसीसी के पेज पे चले जाओ, उसके फॉलोअर्स को खोलो, वो सब क्रिकेट एंथुसियास्ट है, ठीक है। या तो वैसे पकड़ के लाओ, नहीं तो जहां मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, कहीं टीवी लगा है, वहां पे खड़े हैं लोग, मिल गए आपको 100 लोग टीवी के सामने खड़े हुए। ऐसे बहुत टीवी मिल जाएंगे आपको आसपास। तो कहीं भी नाई की दुकान पे चले जाओ, वहां पे लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। हो गया कॉन्ग्रीगेशन। जो आदमी नाई की दुकान पर खड़े हुए देख रहा है, सोचो अपने घर नहीं जा रहा है, कितना बड़ा फैन होगा क्रिकेट का वो। तो डेस्परेशन आ गया कि नहीं आ गया? हुआ डेस्परेशन कि नहीं? डेस्परेशन। मुझे भी देखो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं कभी भी नाई के सामने खड़े होकर नहीं देखूंगा। मैं कहूंगा घर पे जाके देखूं, है ना। तो मेरा इंटरेस्ट लेवल पे या डिजायर लेवल पे है। लेकिन जो आदमी वहीं देख रहा है, वहीं नुक्कड़ पे पान की दुकान पे खड़े होकर क्रिकेट देख रहा है, वो भैया वो तो फिर है। मैंने कई लोग देखते हैं बैठ के, एक मोबाइल सामने रखा हुआ है और पीछे 10 लोग बैठ के मोबाइल में देख रहे हैं। मैंने उस दिन देखा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था। समझ लो वो डेस्परेशन है। ये लोग टारगेट मार्केट है, खतरनाक, सबसे आइडियल कस्टमर है आपके। एनीवे, आई होप आपको समझ में आया हो। और ये माइंड की फितरत को लेके इसको कनेक्ट करना कि माइंड की फितरत कैसे काम करती है। जो आदमी डेस्परेट होता है तो खून भी कर देता है आदमी, कैनिबलिज्म, भूख के मारे। तो थैंक यू, टेक केयर।